गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों के बीच आज हम अध्याय 3 का दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय एवं बीजगणितीय निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे कहा जाता है और इसके क्या क्या प्रतिबंध होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से ज्यामितीय रूप से निरूपित किया जाता है। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय, जिसे हम लोग ग्राफीय रूप भी कहते हैं, का निरूपण एक सरल रेखा होता है। तो इसके आधार पे आप लोग बता सकते हैं कि यदि हमारे पास रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया हो तो उसका ज्यामितीय रूप कैसा होगा। तो ज्यामितीय रूप कैसा होगा, ये दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें हम लोग साथ साथ लिया जाएगा या ले सकते हैं। अब यदि आपके पास किसी तल में दो रेखाएं दी हुई हों तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है या संभावना हो सकती है। तो हम लोग इन संभावनाओं पे पहले बात कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट, स्थिति एक क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या करेंगी। तो इसे हम लोग चित्र के आधार पर भी देख सकते हैं। एक रेखा, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और दूसरी रेखा हो गई आपकी सी डी। तो यदि एक तल में आपके पास दो रेखाएं ए बी और सी डी दी हुई हैं तो हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करें। तो ये पहली स्थिति हो सकती है जब आपके पास किसी तल में दो रेखाएं दी हुई हो। स्थिति दो क्या हो सकती है, स्थिति दो में हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करें। प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो अर्थात क्या होगा, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, आपकी समांतर होंगी। तो यदि आपके पास किसी तल में दो रेखाएं ए बी और सी डी दी हुई हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसका अर्थ होगा कि दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। स्थिति तीन को हम नज़र रखते हैं, नज़र देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों। तो इस कंडीशन में आपके पास जो स्थिति होगी इस प्रकार से होगी, ए बी पहली रेखा है और सी डी दूसरी रेखा है। तो अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हों या ओवरलैप, जिसे हम लोग ओवरलैप्ड भी कह सकते हैं, तो एक स्थिति ये भी हो सकती है। तो आइए हम स्थिति एक को उदाहरण द्वारा समझते हैं। स्थिति दो और स्थिति तीन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्थिति एक को देखते हैं, जब किसी तल में दी हुई दो रेखाएं या समीकरण का एक युग्म, जिसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म कह रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, जिसमें आपके पास दो समीकरणों का युग्म दिया हुआ है। पहली समीकरण है आपके पास x ऋण 2y बराबर 0, और दूसरी समीकरण हमारे पास दी हुई है 3x धन 4y बराबर 0। तो हमें यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप निकालना है या ज्यामितीय रूप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक को देखेंगे। समीकरण एक है हमारे पास x ऋण 2y बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग किसी भी एक पद चर राशि का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने y का मान निकाला हुआ है। तो x ऋण 2y बराबर 0 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x बराबर 2y। तो 2y का चिन्ह यहाँ पे ऋण था तो बराबर के इधर जा कर के धन में हो जाएगा, तो x बराबर 2y, या y बराबर हो जाएगा आपका x बटे 2। ये दो जो y का गुणांक है ये गुणा में होने के कारण x के हर में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो y बराबर x बटे 2, इसे हम लोग दे देते हैं नाम समीकरण नंबर ए। अब समीकरण ए में y का मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के मान रखने पड़ेंगे। x के मान रखने के साथ साथ आपको y के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये मान हमने एक टेबल के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो x का मान मैंने यहाँ पे रखा है 0, 2, 4 और 6। इसके अलावा भी आप लोग और भी मान रख सकते हैं। तो अगर हम लोग उपरोक्त समीकरण ए में x की जगह 0 रख दें तो y बराबर x बटे 2 से हमें y का मान मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 बटे 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान हमें 0 ही मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर x बटे 2 से 2 बटे 2, 2 बटे 2 यानी कि 1 आपको y का मान मिल जाता है। इसी प्रकार से हम x की जगह 4 रखें तो 4 बटे 2, 4 बटे 2 यानी 2 दूनी 4, तो हमें y का मान मिल जाता है 2। इसी प्रकार से 6 रखने पर हमें y का मान मिल जाता है 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर हमें x और y के मान युग्मों में मिल जाते हैं। पहला मान x बराबर 0 के लिए y बराबर 0, x बराबर 2 के लिए y बराबर 1, x बराबर 4 के लिए y बराबर 2 और x बराबर 6 के लिए y बराबर 3।
तो ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर ए का हल। इसी प्रकार से हम लोग अब समीकरण 2 का हल ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 जो कि हमारे पास दी हुई थी 3x धन 4y बराबर 20। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 3x धन 4y बराबर 20। इसी प्रकार से हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 4y बराबर हो जाएगा आपका 20, और ये 3x जो इधर धन में है इधर बराबर के इधर जाके ऋण में हो जाएगा, तो 20 ऋण 3x, या y बराबर 20 ऋण 3x, और ये 4 गुणा में होने के कारण फिर से बटे में चला जाएगा, तो 20 ऋण 3x बटे 4। इसे हम लोग समीकरण b नाम दे देते हैं। अब समीकरण b में y का मान ज्ञात करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x का मान फिर से अपनी इच्छा से रख सकते हैं, 0, 2, 4 और 6। तो फिर से वही y बराबर 20 ऋण 3x बटे 4 में यदि हम सबसे पहले x बराबर 0 रखें, तो x की जगह 0 रखने पर 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो 20 बटे 4 आपके पास आ जाएगा 5। इसी प्रकार से हम x बराबर 2 रखें, तो यहाँ इस समीकरण में y बराबर 20 ऋण 3 और x की जगह 2 रखने पर 3 दूनी 6 बटे 4, तो 20 ऋण 6 हो जाता है आपका 14, 14 बटे 4, 4 का भाग अगर हम 14 में दें तो हमारे पास मिल जाता है 3.5। इसी प्रकार से 4 रखने पर 20 ऋण 3 और x की जगह हमने 4 रखा, 3 चौको 12, तो 20 ऋण 12 हो जाएगा आपके पास 8, 8 बटे 4 यानी 2, और 6 रखने पर इसी प्रकार से हमें मान मिल जाता है y बराबर 0.5। तो हमारे पास यहाँ पर भी x और y के निर्देशांक मिल गए हैं, एक युग्म मिल चुका है। x बराबर 0 पे y का मान हमें 5 मिला, x बराबर 2 रखने पर y का मान 3.5 मिला, और x बराबर 4 रखने पर y बराबर 2 मिला, x बराबर 6 रखने पर y का मान हमें 0.5 मिला। इसी प्रकार से हम लोग अन्य मान भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने सुविधा के लिए केवल 4 मान लिए हैं। अब हम इन मानों की सहायता से समीकरण ए और समीकरण बी के जो हमें मान मिले हैं उनकी सहायता से इसका ज्यामितीय निरूपण प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, एक पेंसिल ले लेंगे और पटरी ले लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें समीकरण ए और समीकरण बी के मानों के लिए x और y के मानों का एक युग्म प्राप्त हो गया है। समीकरण ए के लिए x बराबर 0 पे y बराबर 0, समीकरण x बराबर 2 के लिए y बराबर 1, x बराबर 4 के लिए y बराबर 2, x बराबर 6 के लिए y बराबर 3, और समीकरण b के लिए x बराबर 0 पे y बराबर 5, x बराबर 2 पर y बराबर 3.5, x बराबर 4 पे y बराबर 2 और x बराबर 6 के लिए y बराबर 0.5। अब हम इन मानों की सहायता से एक ग्राफ पेपर लेते हैं, और तो अब हम यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने 2 अक्ष खींची हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, और इस पर निश्चित दूरी के निशान लगाए हैं। 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पर मैंने ये निशान लिए हैं x एक्सिस पे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि अगर हम लोग सेंटर से आगे की तरफ जाते हैं तो धनात्मक मान मिलते हैं, और अगर हम लोग सेंटर से केंद्र से बाईं तरफ जाएं तो हमारे पास ऋणात्मक मान होते हैं। इसी प्रकार से y अक्ष के लिए ऊपर की तरफ जाने पर धनात्मक मान और नीचे की तरफ आने पर हमें ऋणात्मक मान मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण ए के लिए, और जो समीकरण 1 थी हमारे पास x ऋण 2y बराबर 0 को इस ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। तो समीकरण ए को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास ये मान मिले थे, x बराबर 0 के लिए y बराबर 0, 2 1 4 2 और 6 3। तो सबसे पहले हम इन्हें ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। निरूपित करने के लिए सबसे पहला मान जो हमारे पास है x 0 और 0, तो x बराबर भी 0 है, y बराबर भी 0 है, तो यानी कि पहला मान आपका केंद्र पर ही होगा। बिंदु इसे हम ए पॉइंट दे देते हैं, ए बिंदु इसको नाम दे देते हैं। दूसरा मान हमारे पास है 2 और 1, तो x का मान हमारे पास 2, x एक्सिस में बिंदु 2 को हम लोग देखेंगे और y एक्सिस में 1 को। तो यहाँ से हम 2 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और 1 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास ये बिंदु B मिल जाता है, जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बिंदु B आपको 2 और 1 को निरूपित करेगा। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है हमारे पास 4 2, तो x एक्सिस में 4 को हम फिर से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और y एक्सिस में है आपके पास 2, तो ये आपको इंटरसेक्ट कर रहा है बिंदु Q पर। तो बिंदु Q यहाँ पर निरूपित करेगा 4 और 2 को। चौथा मान है हमारे पास 6 और 3, तो x एक्सिस में देखेंगे हम लोग 6 यहाँ पे लिखा है, फिर से 6 को ऊपर की तरफ करेंगे निरूपित, और y का मान है हमारे पास, तो 6 को हम ऊपर बढ़ाएंगे
ये, और y बराबर 3, यहाँ से 3 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिल जाता है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं C। तो C पॉइंट यहाँ पर निरूपित करेगा 6 और 3 को। तो इन बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाएंगे तो आपके पास एक रेखा मिल जाती है AB। AB एक रेखा मिलती है जो निरूपित कर रहा है यहाँ पे समीकरण 1 को, x ऋण 2y बराबर 0। तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो ज्यामितीय रूप होता है एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर हमें मिल गई एक सरल रेखा AB। इसी प्रकार से अब हम समीकरण नंबर 2 जो हमारे पास थी 3x धन 4y बराबर 20, यहाँ से हमें मिला था y बराबर 20 ऋण 3x बटे 4। तो इसके मान हमें मिले थे x बराबर 0 के लिए y बराबर 5, x बराबर 2 के लिए 3.5, 4, 2 और 6 और 0.5। तो इन्हें भी अगर हम लोग इस ग्राफ पेपर पर निरूपित करें तो पहला मान है आपके पास 0 और 5, तो x बराबर 0 एंड y बराबर 5। तो ये बिंदु, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी नाम दे देते हैं। तो डी बिंदु यहाँ पर निरूपित करेगा 0 और 5 को। दूसरा मान है हमारे पास 2 और 3.5। तो 2, ये फिर से 2 को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएं और यहाँ से y वाले एक्सिस पे 3.5। तो ये बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। तो ई बिंदु यहाँ पर निरूपित करेगा 2 और 3.5 को। इसी प्रकार से तीसरा मान है हमारे पास 4 और 2। तो फिर से वही 4 को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और 2 को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक कॉमन पॉइंट पहले भी हमें मिला था Q, अगेन हमें कॉमन पॉइंट मिल रहा है Q। तो Q यहाँ पर फिर से 4 और 2 को ही निरूपित करेगा। और अंतिम मान है हमारे पास 6 और 0.5। तो 6 x का मान 6 है, इसे ऊपर बढ़ाने पर, और यहाँ से 0.5 इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ F। तो F पॉइंट यहाँ पर निरूपित करेगा 6 और 0.5 को। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, अगर इन सभी बिंदुओं को हम फिर से मिलाएं तो हमारे पास एक अगेन एक सरल रेखा मिलती है जिसका नाम मैं रख देता हूँ AB, और इसको हम D डैश कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं DE। तो DE अगेन समीकरण 2 को निरूपित करेगी 3x धन 4y बराबर 20, जो कि एक सरल रेखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि आपको किसी तल में दो चर राशि वाली रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हो जो कि एक सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, तो एक केस फर्स्ट ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और यहाँ पर यह निश्चित बिंदु है Q। तो दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु Q, जिसके निर्देशांक 4 और 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इससे आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बिंदु 4 और 2 दोनों समीकरणों का हल होगा। थैंक यू।